बीहड़ में जब तलक थे तो अपना भी रंग था, जीते हैं अपनी जिंदगी अब सादगी के साथ। मजबूरी में बंदूक उठाई होगी, लेकिन कोई अफसोस है आपको? अपनी मर्जी से तो नहीं उठाई थी, लेकिन आज भी लगता है कि मैंने बहुत गलत किया है। खतरा भी है आपको? हाँ, हमारे दुश्मन कितने हैं हम ये भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन खतरा मेरे ऊपर है। करीब 70 मर्डर का जिक्र है आपकी जो विकिपीडिया पर प्रोफाइल है। क्या वाकई इतने मर्डर किए हैं आप? ये किसने लिख के डाला है हमें यही पता नहीं। किन किन बड़े डकैतों के गैंग में आप रही? हमारा किडनैप किया था लाला राम ने, और से छोर तक लाला ही राम के गैंग में रही जब तक मैं जंगल में रही। निर्भय गुर्जर हमसे जूनियर था, शादी हमारी निर्भय गुर्जर से हुई थी, लेकिन हम रहे लाला ही राम के गैंग में हैं। शादी कैसे टूटी? निर्भय ने एक नाई की बहू के साथ में छेड़खान कर दी, वहीं से दिमाग खराब हुआ तो हमने कि वहीं पे बंदूक रखा ली कि जहाँ जाना हो तहाँ जाइए, मैं अपने गैंग में नहीं रखेंगे। वहीं से निर्भय गुर्जर को भगा दिया। पहली बार आपने बंदूक किस पर तानी थी? पहला फायर किस पर झोंका था? आसमानी फायर किया था, मंदिर पे खड़े होके 5 गोलियां चलाई। पुलिस को डर था कि इसका हम अगर एक मारेंगे तो ये कम से कम 50 मारेगी। रामवीर, अरविंद और रज्जन, निर्भय सब अपने आप को सम्राट लगाते थे। लिखने से कोई अंतर्राष्ट्रीय बदमाश नहीं बन जाता है। सभी लोग मजबूरी में बंदूक उठाते हैं। बहुत से लोग तो मजबूरी में उठाई है, तो बहुत से खुशी में भी बन गए। कि बागियों के कुछ उसूल होते हैं। मलखान सिंह हुए, मोहर सिंह हुए, माधव हुए, फक्कड़ बाबा थे, लाला राम थे, इनके सबके उसूल थे। इनने खूब डकैतियाँ डाली हों, लेकिन अगर बहू बेटी अगर जेवर पहरे बैठी है तो उसका उनने नहीं उतराया। कभी कोई पकड़, कोई लड़का ऐसा आपके गिरोह में रहा कि लंबे समय तक रहा हो, पैसा ना मिला हो और उसने आप अपने व्यवहार से आप लोगों का दिल जीत लिया हो, और जब वो लौट रहा हो तो आपको अफसोस हो रहा हो कि हमारे पास से क्यों जा रहा है? रैया का खानपुर का था, तो वो लड़का हमारे गैंग में कम से कम 3-4 महीना रहा। उसके बाद में बासे हम खूब रात दिन में पहरा लगवाते थे पेड़ पे चढ़ के, और जिस दिन वो चला गया तो उसकी याद आती रही। इस त्योहार डकैत भी मनाते थे? सभी त्योहार मनाते थे, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, हर त्योहार मनाते थे। फिल्मों में दिखाया जाता है कि घोड़ों के जरिए डकैत जाते थे, आप लोग भी कभी गए हैं? चम्मिल में एक इंसान को दुखना तो मुश्किल पड़ जाता है, फिर इतने बड़े घोड़ा लेके हम कहाँ दुखेंगे। घोड़ा तो बहुत बड़ा दूर है कि कहीं पे खिच्चड़ तक नहीं दिखाई नहीं दिया है। पिक्चर में नमक मिर्चा नहीं डाला जाएगा तो कल को पिक्चर हॉल में कौन देखने जाएगा। बिग बॉस तक आप कैसे पहुंचे? फिल्म जरिया बनी बिग बॉस तक पहुंचने की? हाँ, हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं। सलमान खान के बारे में ये कहा जाता है कि ज़रूरतमंद की वो मदद करते हैं। कभी आपने कोई गुहार लगाई, मदद की? हमने सलमान भाई को अपने विषय में कुछ बताया नहीं है, अगर मौका लगेगा जरूर बताएंगे। सबसे ज़्यादा आपकी किसके साथ बनती थी और सबसे ज़्यादा खटपट किससे होती थी? ऐसा है कि हमारी तो बहरहाल सबसे बनती थी। बिग बॉस से ये भी कहा था हमने, ये इंग्लिश में गाली दे रही, अगर बिग बॉस हमें 10 मिनट की मोहलत दे दें तो हमसे गारियन में डॉली बिंद्रा लड़े या कुश्ती में लड़े, हम दोनों में तैयार हैं। कोई राजनीति में आपको बढ़ाने वाला मिल जाए तो आप राजनीति में आने को अब भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हमें कोई मिलेगा। आपकी राय जानना चाहता हूँ कि उनके बारे में आपकी राय क्या है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी लोगों को लोकप्रिय है मोदी जी, तो उस तरीके से हमें भी है। योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ को हर व्यक्ति पसंद कर रहा है। गलतियों से कभी सबक सीखा, कोई सीख ली? बिल्कुल लिए, अगर गलतियों से सीख नहीं लेते तो यहाँ तक आज नहीं बैठे होते। खुशी का मतलब क्या है आपके हिसाब से? अपनी जिंदगी में बेटा के साथ में खुश थे, लेकिन अब तो मेरे को ये लगता है कि खुशियाँ मेरी जिंदगी में कभी आएंगी नहीं। कितने ही धूप छाँव के मौसम बदल गए, कितने ही धूप छाँव के मौसम बदल गए, कुछ जख्म जिंदगी के कभी सूखते नहीं। देखिए दुर्दांत महिला डकैत सीमा परिहार से हमारी खास बातचीत 29 मार्च 2025 शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ न्यूज़ कॉरिडोर्स पर।